So almost all of us know कि you cannot chase women, you can only attract them. And trust me, it was never difficult pulling them. तुम लोगों ने फालतू में बतंगड़ बना रखा है बस इस बात का. From a very young age, I have never struggled with women. Specifically जिन पर मेरा crush हुआ करता था. Because मैं unknowingly सारी tips follow करता था. Maybe if you get to know these, मैं सबसे मेन पॉइंट लास्ट में बताऊंगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू गेट टू नो ऑल ऑफ दिस, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम कहां पर गलती कर रहे हो एंड तुम्हें क्या चीज इंप्रूव करनी चाहिए या फिर तुम क्या चीज नहीं कर रहे हो एट दिस पॉइंट. बिफोर आई कंटिन्यू एनी फर्दर, एक छोटा सा डिस्क्लेमर. दिस वीडियो इज नॉट फॉर दोज पीपल जिनका दिल कमजोर है, जो वेले हैं, जो अपने आप को एक वन वुमन गाय मानते हैं कि मैं तो बस एक ही फीमेल, एक ही औरत के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा, या फिर जो कुछ सीरियस खोज रहे हैं. दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू बिकॉज ट्रस्ट मी, ये सब कुछ फॉलो करके तुम सीरियस शिट तो कभी पुल कर ही नहीं सकते हो. मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये उन लोगों के लिए है जो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि एप्पल्स एंड ऑरेंजेस एग्जिस्ट करते हैं. नॉट एवरी गर्ल विल लाइक यू एंड उसमें गलती तुम्हारी नहीं है या फिर तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो. इट इज जस्ट उस लड़की को एप्पल नहीं पसंद, ऑरेंज पसंद है एंड यू आर एन एप्पल. दैट्स इट. इस बात को एक्सेप्ट कर लो एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट पॉइंट. सोशल मीडिया की टर्म्स में यू वुड कॉल इट बीइंग अ छिनार, बट दैट इज जस्ट हाउ इट वर्क्स. तुम्हें अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा नंबर ऑफ गर्ल्स से. अगर मैं तुम्हें एक फिक्स नंबर दूं तो 50 से ज़्यादा लड़कियों से तुम्हें बात करनी पड़ेगी. यू हैव टू टेक दैट एक्सपोजर थेरेपी जहाँ पर तुम्हारा फियर जो है तुम उसको ओवरकम करोगे. ऑन टॉप ऑफ दैट मेक श्योर कि जब तुम उनसे अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो, यू आर ड्रिवन, यू हैव टू बी वेरी सटल. जो नॉन चलाइंड बोलते किसी चीज़ को, यू हैव टू बी नॉन चलाइंड. अगर तुम नहीं हो तुम्हें एक्ट करना पड़ेगा. यू कैनॉट एक्ट डेस्परेट एंड यू हैव टू एक्ट ड्रिवन एंड एट नो पॉइंट ऑफ टाइम एवर एक्ट कंफ्यूज्ड. किसी भी फॉर्मेट में वो तुमसे कुछ भी पूछे, किससे कोई भी तुम्हारी बात हो, कुछ भी कॉन्टेक्स्ट हो, कभी भी तुम्हें कंफ्यूजन नहीं दिखानी है. एज अ मैन यू मस्ट ऑलवेज बी क्लियर. हाँ तुम क्लियर नहीं हो, आई नो दैट, बट यू हैव टू एक्ट दैट वे. दैट इज हाउ इट वर्क. नॉन चलाइंड, पर्पस ड्रिवन. तुम इसमें क्या कर रहे हो? तुम बेसिकली अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हो उसके सामने एज अ गाय हु इज ड्रिवन, हु हैज अ लाइफ ऑफ हिज ओन एंड हु कुड नॉट केयर लेस अबाउट दीज गर्ल्स. And that is what they actually want. That is just what works. Make sure you come off as the guy who has a purpose, who has ambition, and who is extremely nonchalant in a very subtle way. Don't try to overdo it. On top of this, let's come to the second part. Understand aesthetics. Aesthetics का बेसिक मतलब होता है बिजी रहना. I'll explain it to you how. तुम्हें क्या लगता है जब तुम एस्थेटिक फोटो खिंचवाते हो या फिर कोई तुम्हारा दोस्त, कोई तुम्हारा मॉडल जिसको भी तुम फॉलो करते हो, उसकी एक एस्थेटिक पिक्चर इंस्टाग्राम पे, व्हाट डज दैट फोटो ट्राइज टू टेल यू? वो कभी भी कैमरा में देखेंगे, दे वुड लुक टू द अदर साइड, टू सम डिफरेंट साइड. व्हाट आर दे ट्राइंग टू एस्टैब्लिश? दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि वी आर टू कूल to give much fucks for this photo. We just don't care. We are just this way. Subtle, nonchalant. Aesthetics equals busy. अगर तुम ये चीज समझ गए, then the next time you click your photographs or you are trying to be more aesthetic, तुम कहीं ना कहीं कोड क्रैक कर चुके हो. यू वुड ट्राई टू एक्ट बिजी. इट शुड. व्हाई डू यू थिंक कैंडिड फोटो वाज अ थिंग? एस्थेटिक्स इज अ थिंग बिकॉज यू एक्ट बिजी. कैंडिड में यू डोंट नो कि फोटो इज बीइंग टेकन. यू आर बिजी डूइंग समथिंग. यू आर लिविंग द मोमेंट. यू आर टॉकिंग टू समवन. समथिंग इज हैपनिंग. दैट फोटो वाज जस्ट क्लिक्ड. दैट इज व्हाट एस्थेटिक इज. दैट इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई. तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर्स, उन सब पे जो फोटोज होनी चाहिए वो बिजी अपीयर होनी चाहिए कि दिस मैन, ही इज ड्रिवन, ही हैज अ पर्पस. बिकॉज ट्रस्ट मी, द मोस्ट अट्रैक्टिव गाय इन बोथ मेन एंड फीमेल की नजरों में वही बंदा होता है जो कि ड्रिवन होता है. बिकॉज एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड एंड अगर हर कोई जब कंफ्यूज्ड है तुम उनके सामने ऐसे अपने आप को एस्टैब्लिश कर दोगे कि आई एम नॉट कंफ्यूज्ड, आई एम नॉट स्केयर्ड, आई एम वेरी क्लियर एंड आई एम ट्राइंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप, आई एम कीपिंग माई राइट फुट फॉरवर्ड, आई एम नॉट स्केयर्ड. दैट गिव्स देम more confidence, that somewhere makes them more attracted towards you. And अगर तुमने first and second दोनों step follow कर लिए, which is exposure therapy, expose yourself more in a subtle way. Don't ever act desperate. Be more nonchalant about yourself and appear more purposefully driven. Don't be too भाई desperation वाली बात. On top of this, if you master the art of aesthetics, which is staying busy, if you appear busy all the time, combine both of these, you have already won the battle 50% and now probability would do its work. Because it's all about क्या तुम 50 से, I would say typically अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम्हें 100 फीमेल से बात करनी चाहिए, अपने आप से अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए ताकि तुम्हारे odds बढ़ पाए. Once you do this thing, ये दो स्टेप, इसके बाद you only need to let probability and mathematics do it work. Probability अपने आप तुम्हारे लिए गेम सॉर्ट कर देगी. Now my second last point, also the third point, is that you have to transition those females from your IRL, जो भी तुम्हारी conversation हुई, जैसे भी तुम appear हुए, तुमने अपने को establish करा, to texting. And texting के कुछ common rules होते हैं. These work very well. Number 1, never act desperate, no matter what. Number 2, डबल टेक्स्ट नहीं करना, पैराग्राफ्स नहीं भेजने. आई नो टिल दिस पॉइंट में लग रहा हूँ कि देवेश यार तू कैसी बातें कर रहा है. ब्रो ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स. मैंने लाइव अभी भी हाल फिलहाल में मैं रिसेंटली एग्जांपल देखता हूँ अपने आंखों के सामने, लाइव मेरे साथ हो रहा होता है ये.
That is why I know this is not the right way to pull a girl, but मैंने disclaimer दिया था तेरे को start में. I told you this is not the way to pull someone साथ you would spend your whole life with. This is not the way to pull the one woman, you know. It's not the way, but it is what works. If you want this, that is all we have. Texting में you always have to keep up the act. Never ever appear कि उनके बिना तेरी life incomplete है. You should always make them feel कि you don't care much about them, that you are way too cool for them. In fact, you have so much to deal with in your own life कि you can't care less. All of those things जो तुमने सुनी है कि तुम्हें लंबे टाइम के लिए रिप्लाई करना चाहिए, you have to act with that works. अगर तू 1-1.5 घंटे बाद रिप्लाई करेगा, that actually works. अगर तू रिप्लाई ही नहीं करेगा, लव बॉम्बिंग बोलते हैं इस चीज़ को, भी तूने बहुत 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 बात करी, डबल टेक्स्ट नहीं करा, पैरा नहीं भेजा, बट बहुत बात करी, फिर तूने कट ऑफ कर दिया, हफ्ते भर 2 हफ्ते भर 2-3-4 दिन जब तूने फिर से रिपीट करा, दिस एक्चुअली वर्क्स. इट्स कॉल्ड लव बॉम्बिंग. ये ट्रिक्स काम करती हैं, बट इट इज ऑल अबाउट कीपिंग अप द एक्ट. कैन यू लेट देम फील कि यू हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ दैन देम? इफ यस, it would work for you. Now the last point, which is the holy grail. तुम कुछ मत करो, अगर तुमने ये कर लिया तो it might just work in your favor. It is very ugly as well. I have done this. I'm guilty for that. I'm ashamed of that. But if you just want that, let me just hand it to you. Be friends with their ugly or not so good looking friends. उन females की जो ऐसी दोस्त हैं जो तुम्हें पता है कि they don't look so good, they are just friends for the sake of it. ये कुछ भी real नहीं है इनके bond में. And this सुंदर girl which you are trying to impress knows the fact that her friend is not so good, but she's still with her. Try to be friends with that friend. It creates FOMO, it creates scarcity, it gives you leverage. And eventually you would see that other girl also being interested in you, because first and foremost you would be more confident with this ugly friend. You're not interested in her, you don't like her, you would talk to her with more confidence, you can be more chill around her, you can be yourself. And what would end up happening is that this girl would go to that girl and keep on talking about you. And how can I say this? Experience. I have been there. That is how I was able to pull a few girls in my life. And now, before you judge me for anything, this is not ugly. This is very natural. I mean, क्या लड़का लड़की दोस्त भी हो सकते हैं इस टाइम पर. You are just trying to make friends who help you. Like, do you understand networking, leverage? You understand that? That is what you are doing here. You are trying to being friends with her friend who is not so good but is always close around her, and she would talk to her about you, and then she would be more interested in you, and then you can transition her back to testing. Then you can play all your games, you can act busy, all those things, and trust me, you would pull that girl. It won't end for you well, because तुम कब तक ही act कर लोगे. That is why I said कि अगर तुम unemployed हो, तुम्हारा बिल कमजोर है, you can never do all of these things. Because mostly लॉन्डो को होता है confidence का issue. If you like a particular girl, तुमने उसको pedestal चढ़ा रखा है, and you would treat her as a princess, as if she's the one that matters. You would automatically lose confidence, you would appear more desperate, and जो would love bombing वाला phase जहाँ पर तुम nonchalant act कर रहे हो, तुम लंबे टाइम के लिए मैसेज नहीं कर रहे हो, that will not work. तुम्हारा दिल धड़कने लगेगा. यू वुड बी लाइक कि छोड़ना, मुझे बात करनी है बस, एंड तुम हक दोगे पक्का. That is what happens. And as always, by doing all of these things, you will never pull a quality girl. I have been there, I have done that. एक भी बंदी अच्छी नहीं मिलती है काम करके, क्योंकि end of the day तुम act को लंबे टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते हो. You would show your true self once you are in the relationship, and then it is over for you. But who am I to judge? मैं कौन होता हूँ बताने वाला क्या सही क्या गलत? Do what you feel like doing, man. अगर तुम्हें लग रहा है कि ठीक है in the moment, if you are like कि ठीक है I'm gonna chase girls, I don't want to focus on anything else, that's you. I'm not one to judge. मैंने बस अपनी जो वो प्लेबुक टाइप थी तुम्हारे सामने रख दी है. Do what you want with all of this information.